से उठे। एनडीए को सरकार गठन का मिला जनादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म के लिए देश तैयार। इंडी गठबंधन ने भी दिखाया जुझारूपन। रांची, गिरिडीह, गोड्डा, चतरा, कोडरमा, धनबाद, जमशेदपुर, पलामू और हजारीबाग में एनडीए ने लहराया परचम। दुमका, राजमहल, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा में इंडी गठबंधन का चला जादू। राजनीतिक समीकरणों को लेकर गठबंधन और दलों की सक्रियता बढ़ी। जीते प्रत्याशी मना रहे होली और दीपावली। समर्थकों में भारी उत्साह। और राजनीति के चढ़ते पारे के बीच राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। गिरिडीह समेत कई इलाकों में बारिश, कई क्षेत्रों में लू और गर्मी से लोग परेशान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। देश की जनता ने एनडीए को सरकार गठन का जनादेश दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आज की मतगणना में एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है। हालांकि सीटों की संख्या कम हुई है। आम चुनावों में इंडी गठबंधन ने भी जुझारूपन दिखाया और एग्जिट पोल अनुमानों को झूठा साबित करते हुए अपने प्रदर्शन से सबों को अपने प्रदर्शन से चौंकाया है। इधर राज्य की 14 लोकसभा सीटों की मतगणना से साफ हो गया है कि इस बार के आम चुनाव में जनता ने एनडीए और इंडी दोनों ही गठबंधनों पर अपना प्यार लुटाया है। रांची, गिरिडीह, गोड्डा, चतरा, कोडरमा, धनबाद, जमशेदपुर, पलामू और हजारीबाग में एनडीए ने परचम लहराया, जबकि दुमका, राजमहल, सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा संसदीय क्षेत्रों में इंडी गठबंधन का जादू चला। रांची संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की यशस्विनी सहाय के खिलाफ निर्णायक बढ़त बना ली है और उनकी जीत लगभग तय हो गई है। निर्दलीय देवेंद्र नाथ महतो तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। झारखंड और देश स्तर पर भाजपा को मिली जीत से रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय के समक्ष आज होली और दीपावली एक साथ मनाई गई। इस बीच रांची लोकसभा क्षेत्र की मतगणना में निर्णायक बढ़त बनाने वाले निवर्तमान भाजपा सांसद संजय सेठ ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासोन्मुख कार्यों और जनता के स्नेह को दिया। गणना चल रही है, अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 300 के पार चले जाते हैं, कभी एक पीछे हो जाते हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रहा है ऐसी बहुत सारी सीटें जो 10,000 के अंतराल से आगे हैं। तो एक विधानसभा में वो पलट जाएगी और अब तो एनडीए बहुमत में है। तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अभी जब तक अंतिम आंकड़ा नहीं हो जाता, तब तक अंतिम गिनती नहीं हो जाती, तब तक कुछ कहना अच्छा नहीं है। लेकिन अभी भी आशा है कि हम बहुत आंकड़ों के करीब पहुंचने का लग रहा है कि आंकड़े को करीब पहुंचेंगे। खूंटी लोकसभा चुनाव का परिणाम भाजपा के लिए निराशाजनक रहा है। यहां से पार्टी प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा काफी पीछे चल रहे हैं। इंडी गठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा की जीत लगभग तय दिख रही है। कोडरमा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सह केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की जीत सुनिश्चित दिख रही है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाकपा माले के विनोद सिंह के खिलाफ बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। निर्दलीय जयप्रकाश वर्मा प्रभाव छोड़ने में विफल रहे। कोडरमा संसदीय चुनाव की मतगणना आज गिरिडीह में हुई। शुरुआती रुझानों से ही अन्नपूर्णा देवी आगे चल रही थीं। धीरे धीरे उनकी बढ़त ज्यादा होती गई। उन्होंने निर्णायक बढ़त हासिल करने के बाद जनता का आभार जताया। इधर हम लोग का भी हो।
अरे किसका कैमरा है? दिल से उनके प्रति आभार, अभिनंदन कि उन्होंने दूसरी बार सेवा का अवसर दिया और एक परिवार के सदस्य की तरह उन्होंने स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दिया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। हजारीबाग में भाजपा के मनीष जायसवाल ने विरोधियों को काफी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल से भारी मतों से बढ़त बना ली है तथा उनकी जीत लगभग तय है। हजारीबाग में शानदार प्रदर्शन करने वाले भाजपा के मनीष जायसवाल को उनके समर्थकों द्वारा लगातार बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। श्री जायसवाल ने सबों का आभार जताया है। उनके परिवार में भी हर्ष का माहौल है। जनता का नमन, उनका बहुत अभिनंदन, उनका बहुत वंदन कि उन्होंने मुझ पर, भारतीय जनता पार्टी पर अपनी आस्था व्यक्त कर, जैसा भी रुझानों से पता चलता क्या कर रहे हैं। हम लोग उनकी जो अपेक्षाएं हैं उस पर पूरा खड़ा होने का, उतरने का हम लोग है वो और एकदम विश्वास था ऐसा ही होना है। मनीष इतना काम किए हैं, ये होना वाजिब था। धनबाद लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो की जीत भी लगभग तय है। वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की अनुपमा सिंह से काफी आगे चल रहे हैं। इस बार के आम चुनाव में वोट हासिल करने के मामले में पलामू लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बीडी राम ने सबों को पीछे छोड़ दिया है तथा उनकी जीत लगभग सुनिश्चित हो गई है। राजद की ममता भुइयां दूसरे जबकि तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के कामेश्वर बैठा दिख रहे हैं। संताल के चुनावी समर में राजमहल संसदीय क्षेत्र का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय कुमार हांसदा ने जीता। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के ताला मरांडी को 98,000 मतों से हराया। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले लोबिन हेम्ब्रम लगभग 29,000 वोट ही जुटा पाए। जमशेदपुर लोकसभा सीट से भाजपा के विद्युतवरण महतो की जीत लगभग तय हो गई है। वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी झामुमो के समीर मोहंती से काफी आगे निकल गए हैं। उधर दुमका में झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन के खिलाफ बढ़त बना ली है। चतरा में भाजपा के कालीचरण सिंह ने भी जीत के काफी करीब वे पहुंच गए हैं। उनकी बढ़त कांग्रेस के केन त्रिपाठी से काफी अधिक हो गई है। गिरिडीह संसदीय चुनाव में भी एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी बड़ी जीत की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी झामुमो के मथुरा प्रसाद महतो से काफी बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। निर्दलीय जयराम महतो तीसरे स्थान पर हैं। इधर गिरिडीह की मतगणना में पिछड़ने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के समर्थकों में भारी उबाल देखा गया तथा उन्होंने बोकारो में हंगामा किया। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिसमें कुछ लोग चोटिल हुए। सिंहभूम में झामुमो उम्मीदवार जोबा मांझी की जीत लगभग तय है। उन्होंने भाजपा की गीता कोड़ा को काफी पीछे छोड़ दिया है। उनकी बढ़त 1,40,000 से अधिक हो गई है। सिंहभूम संसदीय चुनाव में वोटरों का अपार समर्थन मिलने पर एक और जहां झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी ने प्रसन्नता जताई है, वहीं भाजपा उम्मीदवार गीता कोड़ा ने जनादेश को स्वीकार करने की बात कही। जीत के बाद इंडी समर्थकों ने जोरदार तरीके से विजय जुलूस निकाला। गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा के निशिकांत दुबे की भी जीत पक्की नजर आ रही है। वे भी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रदीप यादव से 1 लाख से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। लोहरदगा में इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। पार्टी के उम्मीदवार सुखदेव भगत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के समीर उरांव से निर्णायक बढ़त बना ली है। निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा तीसरे स्थान पर चल रहे हैं।
इधर लोकसभा चुनाव के साथ ही आज गांडेय विधानसभा उपचुनाव की मतगणना भी कराई गई, जिसमें झामुमो की कल्पना सोरेन ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। इधर लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। भाजपा के नेताओं ने जहां जनादेश के लिए वोटरों का आभार जताया है, वहीं इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी परिणामों को संतोषप्रद बताया। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में परिणाम आशानुरूप आए हैं। ट्रेंड में हम लोग बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में झारखंड के साथ साथ पूरे देश, और मैं तो आपको शुभकामना देता हूँ। रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंटल और सिख रेजिमेंटल सेंटर में आज करीब 1000 अग्निवीरों ने देश सेवा की शपथ ली। देखिए रिपोर्ट। तकरीबन 1000 अग्निवीर के लिए आज का दिन गौरव भरा क्षण था। मौका था रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंटल और सिख रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड का। हफ्तों के कठिन परिश्रम के बाद आखिर वे देश सेवा के काबिल बन गए और उन्हें पासिंग आउट परेड में शामिल होने का मौका मिला। इस अवसर पर पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के प्रमुख ब्रिगेडियर संजय चंद्र कंडपाल ने वीरों का हौसला बढ़ाया तथा उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी। आज पंजाब रेजिमेंट के लिए बड़े गौरव और फख्र की बात है कि आज किलाहरी ड्रिल स्क्वायर से 650 अग्निवीरों ने अपनी 31 हफ्ते की सफल ट्रेनिंग के पश्चात आज वो यहाँ से पासिंग आउट अंतिम पक्का सफर तय करके आज अपनी अपनी यूनिटों की तरफ प्रस्थान करेंगे। और इनमें से सभी जवान कोई किसी को चसूल की पहाड़ियों पे तो सियाचिन की वादियों से लेकर रन ऑफ कच्छ से लेकर अपना वेस्टर्न बॉर्डर्स पे डिप्लॉय होने का मौका मिलेगा। और इन लोगों ने पिछले 31 हफ्ते में एक बहुत ही मजबूत और कठिन और जटिल ट्रेनिंग करी है, और ये इस भीषण गर्मी के बावजूद भी आज जो आपने इनका ड्रिल का स्टैंडर्ड देखा वो भरी पूरी रूप से दर्शाता है कि ये एक आग की गोली की तरह ट्रेन हुए हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जहां भी इनको मौका मिलेगा ये उस मौके को गंवाएंगे नहीं और इन अपनी ट्रेनिंग का पूरा एक बहुत ही मजबूत नमूना पेश करेंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जवानों को उन्होंने सम्मानित किया। इस दौरान अग्निवीरों की खुशियां देखने लायक थीं। अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य यूनिटों में तैनात किया जाएगा, जहां वे अपनी काबिलियत का परिचय दे सकेंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। रुक कर लेते हैं मौसम का। राज्य में गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। अभी तापमान में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के इजाफे की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कई क्षेत्रों में हीट वेव का प्रकोप बढ़ सकता है। कुछ इलाकों में 10 जून तक बारिश का भी पूर्वानुमान है। खबर खेल के मैदान से। अमेरिका और वेस्टइंडीज में T20 विश्व कप क्रिकेट के सिलसिले में लीग चरण के मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज खेले गए एक मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रनों से हराया। रात 8 बजे से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला होगा। 9 बजे से नीदरलैंड और नेपाल के बीच भिड़ंत होगी। भारत कल अपने अभियान की शुरुआत करेगा। रात 8 बजे न्यूयॉर्क में भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। भारतीय संस्कृति में तुलसी के पौधे के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। धार्मिक दृष्टिकोण से ही तो इस पौधे का महत्व है ही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह एक औषधीय पौधा है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय संस्कृति में आयुर्वेदिक ग्रंथों और उनमें वर्णित वृक्षों व पौधों की पर्यावरण परक एवं स्वास्थ्यगत विशेषताओं से भला कौन अपरिचित होगा। इन्हीं विशेषताओं को बतलाने में अपने आप में समर्थ है तुलसी। जहां एक ओर तुलसी का धार्मिक महत्व है तो वहीं दूसरी ओर विज्ञान के दृष्टिकोण से तुलसी एक औषधि है। हृदय रोग हो या सर्दी जुकाम, भारत में सदियों से तुलसी का प्रयोग होता चला आ रहा है। औषधीय गुणों से परिपूर्ण पौराणिक काल से प्रसिद्ध पतित पावनी तुलसी के पत्तों का विधिपूर्वक नियमित सेवन करना अत्यंत लाभप्रद कहा गया है। एक सर्वाधिक औषधीय एवं पवित्र पौधा
तुलसी जी के रूप में भारत के हर आंगन में देखने को मिल जाता है। तुलसी का जितना औषधीय महत्व है उतना ही आध्यात्मिक महत्व भी है। तुलसी रोगनाशक है, खासकर श्वसन तंत्र के रोगों को नष्ट करती है, क्योंकि तुलसी जी प्राण वायु को उत्पन्न करती हैं और प्राण जब बढ़ते हैं तो हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं। इसलिए खांसी, जुकाम, अस्थमा, बुखार, इस तरह की जब समस्याएं हों तो तुलसी जी का काढ़ा जरूर पीना चाहिए। जीवन के आरंभ से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में तुलसी का अत्यधिक महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी धारण करने वाले को यमराज कष्ट नहीं देते। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृत्यु के समय मुंह में तुलसी के पत्ते को रखने की भी सनातन परंपरा रही है। तुलसी को वायु शोधन एवं पवित्रता के लिए हर आंगन में लगाने की परंपरा रही है, क्योंकि तुलसी को सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पौधों में से एक माना जाता है। समग्रता से कहें तो तुलसी का पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध है। तुलसी के पास हानिकारक जीवाणु, विषाणु या कीड़े मकोड़े नहीं पनपते। यह घातक कृमियों और कीटों को नष्ट करती है। भोजन में भी तुलसी का भोग पवित्रता का कारक माना गया है। महर्षि चरक के द्वारा रचित चरक संहिता में तुलसी के गुणों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। हिक्काकाश विषश्वास पार्श्वशूल विनाशनः पित्तकृत कफवातघ्नः सुरसः पूतिगंधः। अर्थात तुलसी हिचकी, खांसी, विषाक्त श्वास और पार्श्वशूल को नष्ट करती है। यह पित्तकारक, कफवात नाशक, रस प्रदायक और दुर्गंध नाशक भी है। धार्मिक कथाओं के अनुसार देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर गिरा, उसी के प्रभाव से ही तुलसी की भी उत्पत्ति हुई। भारतीय समाज और संस्कृति में तुलसी के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि इसे हर परिवार अपने आंगन या दरवाजे पर लगाता है। संध्या के समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने की परंपरा भी हजारों सालों से है। मान्यता है कि ऐसा करने और अब आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 4 जून साल 1959 को स्वतंत्र पार्टी नाम की एक नई राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया गया। इसका गठन भारत के आखिरी गवर्नर जनरल रहे भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपने साथियों एनजी रंगा और मीनू मसानी जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर किया। इस पार्टी की नींव देश में लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष तैयार करने के लिए की गई थी। भारतीय लोकतंत्र में उदारवादी समाजवाद के विचारों से प्रेरित ये पार्टी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों और नीतियों के खिलाफ थी। इस पार्टी ने नेहरू द्वारा लाए गए लाइसेंस परमिट राज के खिलाफ वकालत की। साथ ही उस समय कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। स्वतंत्र पार्टी साल 1959 से 1974 तक अस्तित्व में रही। मानव सभ्यता हजारों साल पुरानी है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े धौलावीरा के संबंध में। भारतीय ज्ञान परंपरा एक व्यापक और अद्वितीय परंपरा है जो प्राचीन भारतीय समाज के विज्ञान, तकनीक और सामाजिक विज्ञान को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बात करें यदि पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य की, तो इसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्राचीन सभ्यताएं, शिलालेख, हड़प्पा और वैदिक कालीन समाज आदि अन्य साहित्यिक और ऐतिहासिक स्रोत सम्मिलित हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए को सरकार गठन का मिला जनादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म के लिए देश तैयार। इंडी गठबंधन ने भी दिखाया जुझारूपन। रांची, गिरिडीह, गोड्डा, चतरा, कोडरमा, धनबाद, जमशेदपुर, पलामू और हजारीबाग में एनडीए ने लहराया परचम। दुमका, राजमहल, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा में इंडी गठबंधन का चला जादू। राजनीतिक समीकरणों को लेकर गठबंधन और दलों की सक्रियता बढ़ी। जीते प्रत्याशी मना रहे होली और दीपावली। समर्थकों में भारी उत्साह। और राजनीति के चढ़ते पारे के बीच राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। गिरिडीह समेत कई इलाकों में बारिश, कई क्षेत्रों में लू और गर्मी से लोग परेशान।